હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસની સંપૂર્ણ સમજૂતી. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા સ્વાધ્યાયનો પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. तो पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं. इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं. इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है. बीजो प्रश्न है, सभी नदियाँ कब एक हो जाती हैं? तो सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है. इनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है. तीजो प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना. ત્યારબાદ હવે આપણો પ્રશ્ન 2નો અ, શબ્દ પંખુડીઓ को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए. तो અહીં આપણને પહેલું આપ્યું છે, તેનું વાક્ય થશે કે હમ ભારત देश के निवासी हैं. बीजू थसे कोयल की आवाज़ मधुर होती है. ત્યારબાદ ત્રીજું થશે हमें फूलों की तरह हंसता रहना चाहिए. तो હવે એના પછીનો પ્રશ્ન બ, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. तो અહીં આપણને એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, सोहन पढ़ रहा है. तो આપણે વાક્ય બનાવીશું, રીનલ पढ़ रही है, રીનલ खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है, हर्ष पढ़ रहा है, हर्ष खेल रहा है, सोहन खेल रहा है. तो હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 3 છે કે કાવ્ય પંક્તિઓ કા ભાવાર્થ સમજાइए. તેનો પહેલું છે કે हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है. तेनो भावार्थ है, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग रूप पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं. यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखे. तो यहाँ पर आप्યું છે, एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी. लड़की छोटी और पतली थी. औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ये लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी. तो एना पर આપણો ઉત્તર થશે, एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था. लड़का छोटा और पतला था. आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ये लड़के मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था. તો આપણે આ પ્રમાણેનું લિંગ પરિવર્તન કરી શકીએ છીએ. તો હવે એના પછી આપણો સ્વાધ્યાય એટલે કે અભ્યાસનો પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो एમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? तो हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं. इनके पहनावे अलग अलग है, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं. इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं. बीजो प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप होते हैं? तो एनो जवाब थशे, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્न है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी है. ત્યારબાદ ચોથું છે, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है. इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे. तो હવે એના પછીનો આપણો બીજો પ્રશ્ન છે, शब्दकोश में से जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर गहरा सर्कल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए. तो એમાં આપણને પહેલું આપ્યું છે, पंथ, राह, पैर और रास्ता. तो અહીં पंथ એટલે यह पंथ सरल नहीं है. राह, मुझे नई राह मिल गई. रास्ता, यह सीधा रास्ता है. ત્યારબાદ બીજું છે કુસુમ,
यह चमेली का कुसुम है, पुष्प कमल के पुष्प जल में होते हैं, फूल यह कितना प्यारा फूल है। अनूठा यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। अनोखा उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला तो आपका हर ढंग निराला है। ત્યારબાદ ચોથું જન, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य देश में तरह तरह के मनुष्य है। मानव जिसमें मानवता हो वही मानव है। તો આપણે આ પ્રમાણે એના વાક્ય પ્રયોગ કરી શકીએ. તો અહીં આપણા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્ન પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.